हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हमको अब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ। ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो पूरी देखेंगे और आप इसका नोट ज़रूर बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पादप ऊतक मूलतः डैश प्रकार के होते हैं। देखिए, पादप ऊतक ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक का कारण होता है। दूसरा, इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। जाइलम जो पानी के संवहन में मदद करता है एक है, ये क्या है, ये है एक जटिल ऊतक है। संवहनी बंडल जहाँ जाइलम और फ्लेम के बीच संवहनी कैबियम मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है। स्पार्शिक खुला। उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाले जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत से अंतरकोशिकीय स्थान को घेरती हैं और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करती हैं। इसका राइट आंसर है आपका पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से क्या तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पार्श्व विभज्योतक ये होता है। पार्श्व विभज्योतक जो होता है ये आपका वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये देखिए, ये तने और जड़ों के पार्श्व किनारों पर पाई जाती हैं। ये देखिए, ये मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जिन्हें माध्यमिक विकास कहते हैं, ठीक है। विभज्योतक के तीन प्रकार क्या हैं। देखिए, विभज्योतक के तीन प्रकार हैं, अग्रस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संदर्भ में सही है। देखिए, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का परिवहन करता है। नारियल का जट्टा भूसी यानी जो उसका ऊपर का खोल होता है किस प्रकार के ऊतक का बनता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। स्क्लेरेंकाइमेटस ऊतक स्थायी ऊतक में से एक है। यह ऊतक को पौधे, ठोस और नारियल के जट्टे को कठोर बनाता है। यह स्क्लेरेंकाइमेटस ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबे और संकीर्ण होते हैं क्योंकि लिग्निन के कारण भित्ति मोटी होती है। अक्सर ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के अंदर कोई आंतरिक गति नहीं होती हैं। यह ऊतक पत्तियों के सिराओं और बीजों के नटों के कठोर आवरण में संवहनी बंडलों के आसपास तनों में मौजूद होता है। यह पौधों के अंगों को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप MCQs के लिए, तो ये जितने भी MCQs मैं आपको करा रहा हूँ और वीडियो को डाल रहा हूँ, ये सारे ऐसे बिना सिर पैर के नहीं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ये जो है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही क्रीम मटेरियल है। तो आप इसको हल्के में ना लें और पूरी वीडियो और पूरी सीरीज को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का प्रकार है। इसका देखिए, आपका पहला हो जाएगा सल्की, दूसरा हो जाएगा आयात फलकी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। समझ रहे हैं, स्तंभाकार ग्रंथिक। अगला क्वेश्चन है, डैश एक विशेष द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें द्रव मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित तत्व होते हैं। इसका रक्त होगा। रक्त एक विशेष द्रव संयोजी ऊतक है, समझे। अगला क्वेश्चन है, हमारी नाक, कान, श्वास नली और स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए जिसे हम मोड़ सकते हैं। उपास्थि। सल्की उपकला ऊतक फेफड़ों की कूपिका और जंतुओं के अन्य भागों में पाया जाता है जहाँ अस्थायी संकुचन और शीतलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु शरीर में एक प्रकार का सुरक्षात्मक ऊतक है। उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तंत्रिका ऊतक। वह ऊतक जिसकी बाह्य सतह पर सिलिया होती हैं और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है वह उपकला ऊतक है। स्तंभाकार ऊतक कहलाता है वो।
लसीका एक ऊतक तरल है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? एडिपोज या ऊतक? ऊतक डैश कोशिकाओं का एक समूह है जो डैश कार्य करता है। समान। तेज और अपवर्तनी कोशिका बढ़ाव आमतौर पर पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं। यह अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ी रिक्तिकाओं और कोशिका भित्ति की उपस्थिति। देखिए अपवर्तनी कोशिका देखिए विस्तार पौधों की वृद्धि और विकास में अंतर्निहित एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके कारण से ये चीज़ होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। दोस्तों आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो पक्का बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आप क्वेश्चन फंस जाएंगे, 101% फंस जाएंगे ज़रूर, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है ये सब। अगला क्वेश्चन, देखिए कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? देखिए कोशिका द्वारा अंतर्ग्रही सामग्री को पचाना, ये कोशिका में लाइसोसोम का कार्य होता है। कोशिका द्वारा अंतर्ग्रही सामग्री को पचाना। देखिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। कोशिका द्वारा अंतर्ग्रही सामग्री को पचाना है। देखिए कोशिका के अंदर कोशिका को जीवित और कार्यात्मक रखने के लिए अलग अलग कार्य करने के वाले विभिन्न भाग होते हैं। इन भागों को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि देखिए यही है, देखिए आपका लाइसोसोम, इसमें सारे ये सब लाइसोसोम होते हैं। वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए मटेरियल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे होते हैं लाइसोसोम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूत्रकर्णिका ये होता है जो, और इसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसी को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए पावर हाउस होता है। कोशिका में मौजूद अंतःप्रद्रवी जालिका किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन, विशेषकर प्रोटीन का ये परिवहन करता है अंतःप्रद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? देखिए एक कोशिकीय जीव देखिए बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, यानी कि जीवाणु जो होता है यही आपका, इसमें एक कोशिका केवल पाया जाता है। एक कोशिका से ये बहुकोशिका बनाता है, मतलब विभाजित होते रहते हैं ये सब। और ये देखिए ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। इनका जो जनन होता है, प्रजनन अलैंगिक रूप से होता है। जैसे कुछ एक कोशिकीय जैसे प्रोटिस्टा और ईस्ट है, यह कोई उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? देखिए यह लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका का केंद्रक एक अर्धठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। वैज्ञानिक को उनके योगदान सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें देखिए आपका हो जाएगा, पहला का हो जाएगा आपका सी मृत कोशिकाएं, पहला का मृत कोशिकाएं हो जाएगा। दूसरा का आपका हो जाएगा ए केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक हो जाएगा। पहला रॉबर्ट हुक था जो वो आपका मृत कोशिकाएं संबंधित है। और तीसरा आपका हो जाएगा बी से जन इवेंजलिस्टा पुरकिंजे जो है प्रोटोप्लाज्म का उदाहरण दिए थे। इसका राइट आंसर आपका पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका के 4 संघटक है?
कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक राजधानी। तो देखिए मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। तो यहाँ पर देखिए एक संकरण का जो नियम था, मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। देखिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर युग्मकों का शुद्धता का नियम दिया। ठीक है। जैविक विविधता का मूल स्रोत है, इसका राइट आंसर होगा आपका उत्परिवर्तन। दोस्तों ग्रीन वाला ही सही होगा, राइट रेड वाला नहीं। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन। अगला क्वेश्चन आपका, जीन के एलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता है और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन डैश से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विसंयोजन नियम। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये आपका हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोस निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण का स्थल है। तो इसका राइट आंसर है आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेगर मेंडल। देखिए अपने परिवार से विरासत में मिलने वाली विशेषताओं का चयन करें, मतलब तो इसमें आपका हो जाएगा पहले बाल जो होते हैं उसके हिसाब से मिलते हैं। तीसरा आँख का रंग, मान लीजिए परिवार का रंग किसी का नीला है तो उसका भी नीला होगा, बच्चे का भी। और फिर ऊंचाई, बाल, आँख का रंग और ऊंचाई, ये दूसरा, तीसरा और पहला। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और देखिए डीएनए के मूलभूत निर्माण खंड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजनी आधार, फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज। एक जीन डीएनए की अपेक्षाकृत कम लंबाई है जो डैश के लिए कोड करता है, प्रोटीन। तो आशा करता हूँ आपको ये बायोलॉजी क्लास अच्छा लगा होगा। और देखिए रोज़ मैं 10 क्वेश्चन के वीडियो बनाऊँगा और आप 10 क्वेश्चन के नोट्स बनाएंगे तो, और एग्ज़ाम तक आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत मतलब आप हाई स्कोर कर सकते हैं। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर रावी हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों ग्रीन वाला ही सही होगा, रेड वाला नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो। ठीक। सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहाँ जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर देखिए आपका एक मोहनजोदड़ो का एक का तीसरा हो जाएगा और दूसरा हड़प्पा का हो जाएगा आपका दूसरा, हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला सिंधु स्थल। तीसरी है रंगपुर आपका हो जाएगा रंगपुर सिंधु का सबसे बड़ा स्थल, उसी के सामने वाला। ठीक। और डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है। डी का हो जाएगा साइट आगे से नष्ट हो गई थी। ठीक। इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका पहला। ठीक। सादा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसके मनका बनाने, चट्टान काटने, धातु कार्य
मुहर बनाने और वजन बनाना शामिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चनूदड़ो। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईंट से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर राखी गढ़ी हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस इस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो आज का इतना ही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।